नमस्ते, मेरा नाम है आलोक सोती और आप देख रहे हैं फिजिक्स फंडा बाय आलोक सोती। एक प्लेलिस्ट है पूछता है इंडिया, बहुत अच्छा सवाल अरमान जी ने पूछा है मुंबई से। इनका कहना था कि साहब एक हमारे पास रॉड है, ये आपके पास एक रॉड है, राइट? इसकी लेंथ मान लीजिए हमने एल मान ली। अब क्या किया है, इस सिरे को फिक्स किया है और इस सिरे को हमने ऊपर उठाना शुरू किया है और आपने कहा कि सर हम इसको अल्फा अल्फा डिग्री तक इसको हम ऊपर उठा लिए। अब हमने इसको छोड़ दिया है तो क्या होगा, ये फिक्स है। देखो बेटा, एक हम ले लें एग्जाम्पल, ले लें आपको दिखाने के लिए। ये किताब हमारे पास ये रॉड थी, इसको हमने जो है उठा के यहाँ ले आए। अब इसको छोड़ोगे तो क्या होगा, ये फिक्स है तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, राइट? इनका कहना था कि जब ये यहाँ पे आएगी तब उसकी ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। देखिए, ये आपकी एक रॉड हो गई, इसको आपने एल माना, इसको आपने घुमाते घुमाते यहाँ ले गए। अब यहाँ पे रेस्ट पे है, अल्फा डिग्री में छोड़ेंगे तो सर्कुलर मोशन कर रही, क्योंकि एक फिक्स है तो जाहिर सी बात है आपको बताना कितनी। तो पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना कि ये जो रॉड है वो यूनिफॉर्मली है, तो इसका मास कहाँ कंसंट्रेट होगा, जाहिर सी बात इसका मास सेंटर पे होगा। यानी कि ये जो रॉड है आपकी, इसका जो मास होगा वो सेंटर पे केंद्रित होगा और सेंटर कहाँ होगा, सेंटर ही पे होगा। तो अगर ये एल लेंथ है तो इसका जो मास होगा जब इसको आपने उठा दिया है तो ये आपका जो है वो L/2 यानी सेंटर पर होगा, राइट? आपने कहा कि हमने अल्फा डिग्री इसको ऊपर ले लिया है, तो ऐसे सूरत हाल में इतनी हाइट हो गई होगी, ये वाली सूरत हाल आपके आ गए, मास यहाँ पे। तो सबसे पहले आपने क्या किया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दीजिए। तो ये आपका मास कंसंट्रेट हो गया, तो यहाँ पे h हाइट है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, आपने कहा सर mgh। यही पोटेंशियल एनर्जी जो है बेटा जब आ रही है ये रॉड, तो वही तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि मामला गड़बड़ है, रोटेशनल हो रहा है, क्योंकि ये आपने फिक्स कर रखा है, ये वाला वन एंड इज फिक्स। तो कहने लगे कि ये रोटेशनल एनर्जी में बदल जाएगी। काम बन गया। आपने कहा कि हमको मालूम है, इस मासूम है एच हम निकाल सकते हैं। अगर इसको देखें तो ये लेंथ मालूम है, ये लेंथ मालूम है, तो आप कह सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन बनाता है, यानी ये इज इक्वल टू L/2 साइन। तो चलिए साहब, एच भी निकल आया, तो आपने कहा L/2 साइन अल्फा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए आपको, रॉड चाहिए, और ध्यान दीजिएगा कि वन एंड फिक्स है, ये वन एंड फिक्स है, तो आपको मालूम है कि ऐसी स्थिति में मास L²/3 होता है, सेंटर से पास होता है तब 12 होता है, वन एंड फिक्स तो mL²/3। ओमेगा आपको निकालना था तो ओमेगा स्क्वायर मिल रहा है, आप निकाल लीजिए, काम बन गया आपका। इसको इससे उड़ा लीजिए, इसको इससे उड़ा लीजिए, तो आपका हो गया जी, और इसको इससे उड़ा लीजिए, जी साइन अल्फा L/3 ओमेगा। इन्होंने कहा था कि साहब अल्फा जो है 30 डिग्री ले लीजिएगा और जो लेंथ ऑफ रॉड है वो 60 सेंटीमीटर है, जी आप 10 ले लीजिएगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने कहा रख दीजिए साइन 30 1/2, ये बराबर कितने मीटर हो जाएगी, 100 से भाग कर दीजिए, 0.6 हो जाएगी। बस काम बन गया आपका, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए तो 0.2 हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर बराबर 10/2 था, 0.2 आप और ले आए, इधर से 0 हो गया, 50 हो गया और कट के 25 हो गया।
ओमेगा बराबर 5 रेडियन पर। तो बेटा ये आपको पता होना चाहिए जो आप सवाल लगाने जा रहे हैं वो किस आधार पे लगेगा। 5 बेसिक प्रिंसिपल होते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ तो मास तो कंजर्व हो ही नहीं रहा है, लीनियर मोमेंटम नहीं हो रहा क्योंकि मामला ये है, चार्ज तो है नहीं तो ये होगा नहीं। अब क्या बचा, एंगुलर मोमेंटम एनर्जी। अरे एंगुलर मोमेंटम में ओमेगा 1 तो चाहिए होगा, इनिशियली उसकी वेलोसिटी नहीं है, तो क्या लगाओगे, केवल एक ही नियम बचा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यही 5 बेसिक नियम है जिससे कि आप सारे सवाल निकाल सकते हैं।